दोस्तों, क्या कभी आपका मन किया है कि आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं और बिना प्राइस टैग देखे बस अपनी पसंद की चीज खरीद लें? या फिर क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि बैग उठाऊं और सीधे गोवा के लिए निकल जाऊं? अगर आपका ऐसा मन किया है तो वो कौन सी चीज है जो आपको आपके ड्रीम को पूरा करने से रोक रही है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो चीज है पैसा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप टाइम ना होने के बाद भी टाइम निकाल लेंगे। पर पैसा ना होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे कमाते नहीं हैं। ऑब्वियसली हर महीने आपको आपकी सैलरी मिलती है, पर कार की EMI, घर का होम लोन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कई खर्चे हैं। ऊपर से अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपके बच्चे हैं तो उन्हें शॉपिंग करवाना, डिनर या लंच पर लेकर जाने में पैसा लगता है। और इतने खर्चे के बाद किसी ट्रिप पर जाना सपने जैसा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं। आप किसी टाटा या बिरला के घर पैदा नहीं हुए हैं जहां एक इशारे में आपको सब कुछ मिल जाए। तो अब करें तो करें क्या? क्योंकि आप जहां पैदा हुए हैं आप उसे बदल नहीं सकते। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, जिसे 99% मिडिल क्लास लोग फॉलो करते हैं, वो पैसे ना होने के बाद भी अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बिल्कुल कंजूस बन जाएं और एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करें। ऐसा करने से आपको अपनी चाहतों को मारना पड़ेगा। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनते हैं, पर इन दोनों के अलावा भी एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और गोवा जाकर मजे कर सकते हैं बिना बजट की चिंता किए। तो अब सवाल ये आता है कि ये होगा कैसे? ये होगा कुछ प्रिंसिपल्स की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स कोई जादू हैं। आपने छड़ी घुमाई कि मैजिक हुआ और आप रातों रात करोड़पति बन गए, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो की जाने वाला रोड मैप है, जिसे फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा और इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी कि मेहनत करना आपकी आदत बन जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिसमें शामिल होना बहुतों का सपना होता है। डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया है वो कोई ऐसे वैसे प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल्स तो ऑथर डेव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर से लिया गया है। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ 20% आपके नॉलेज पर बेस्ड होता है, जबकि 80% आपके बिहेवियर पर बेस्ड होता है। जिसका मतलब ये है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए सोचना छोड़ो कि आप गरीब हैं, आपकी किस्मत खराब है, आप ज्यादा पैसा कमा नहीं सकते। इसके जगह आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और इसमें डेव रामसे की बुक से जो भी प्रिंसिपल बताए हैं उसे फॉलो करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ही आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो चलिए अब सीधे उन प्रिंसिपल्स पर आते हैं। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग। ऑथर डेव रामसे कहते हैं दुनिया में मैक्सिमम लोग खुद को झूठ के बबल में रखते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं होती, पर फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। एंड इस झूठ को सच बनाए रखने के चक्कर में वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं और फिर मर जाते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आप एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो मेंढक तुरंत जंप करके पानी से बाहर आ जाएगा, लेकिन वहीं आप उस मेंढक को नॉर्मल पानी में डालेंगे तो फ्रॉग पानी में तैरेगा। अब अगर आप उस पानी को गर्म भी कर दें तब भी वो मेंढक पानी से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे यही लगेगा कि वो उस पानी में रह सकता है। इसीलिए तकलीफ होने के बाद भी वो जंप करके बाहर नहीं आएगा और पानी में उबल कर मर जाएगा। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ ठीक है, वो फिट है, हेल्दी है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हर दिन जो वो अनहेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, उससे उनकी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती है। ठीक ऐसा ही लोग अपने फाइनेंस के साथ भी करते हैं। वो दिल खोलकर अपने पैसे खर्च करते हैं बिना ये सोचे कि उनकी इनकम से उनके खर्चे पूरे होंगे या नहीं। इसी वजह से वो फिर लोन लेते हैं और डेट के ट्रैप में फंसते हैं। फिर जब हर महीने उनके इनकम का बड़ा अमाउंट लोन की EMI देने में जाता है तब उन्हें फील तो होता है कि उनके फाइनेंस में कोई गड़बड़ है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते और बस प्रिटेंड करते रहते हैं। दोस्तों, लोग चाहते हैं वो बिना डाइट किए, बिना जिम जाए एक रात में अपना वेट लॉस कर ले, पर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सेम चीज वो अपने फाइनेंस के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि वो जल्दी से अमीर हो जाए, पर हर चीज के पीछे टाइम और मेहनत देनी पड़ती है। इसीलिए ये सोचने की जगह कि आपकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, आपको एक पेन पेपर लेना चाहिए और उसके एक साइड में आपकी सारी इनकम लिखनी है एंड दूसरी साइड में अपने एक्सपेंसेस लिखना है। साथ ही आपको देखना है कि आप अपने इनकम से कितने पैसे बचा रहे हैं और कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने फाइनेंस की रियलिटी चेक मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। फिर आपको प्रिटेंड करना बंद कर देना है कि सब ठीक है और आपको अपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज।
हम इंसानों की आदत होती है, हम हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है 75% इंडियंस इमरजेंसी के लिए कभी पैसे सेव ही नहीं करते हैं। पर मर्फी लॉ कहता है इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जमीन बेचने से 2-3 लाख रुपए मिले, जिसे पाकर आप एकदम से खुश हो गए और सोचने लगे कि इन पैसों को मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और पैर पर पैर चढ़ाकर बिना कुछ किए पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगले दिन जब आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं तो आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको अच्छी खासी चोट लग जाती है। तो अब क्योंकि आपके पास इस इमरजेंसी के लिए तो कुछ था नहीं, इसलिए आप जमीन वाले पैसों को अपने इलाज में खर्च कर देते हैं, जिससे पैसों से पैसे कमाने की जगह आप अपना और लॉस कर लेते हैं एंड कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए ऑथर सभी को यही एडवाइस करते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंशियली फ्री होना है तो उन्हें अपने रेनी डेज के लिए पैसे सेव करना चाहिए। बहुत से लोग जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस होते हैं वो सोचते हैं कि वो पैसे सेव करेंगे, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें एग्जैक्टली कितने रुपए सेव करना चाहिए, इसीलिए वो पैसे सेव नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑथर ने बुक में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है। ऑथर कहते हैं आपको अपने इमरजेंसी टाइम के लिए लाखों करोड़ों रुपए सेव करने की जरूरत नहीं है। आप $1000 भी सेव कर सकते हैं, जो इंडियन करेंसी में 83,400 होता है। अब आप में से कुछ स्मार्ट लोग सोचेंगे कि मैं इन पैसों को एफडी या फिर किसी ठीक ठाक रिटर्न देने वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर दूंगा। पर ऑथर कहते हैं आपको अपने इमरजेंसी फंड को कैश के फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी जगह अपने पैसों को रखेंगे तो जरूरत के टाइम पैसे विड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप पैसों को कैश में रखेंगे तो जब आपके सामने कोई इमरजेंसी आएगी तो आप विदाउट एनी डिले अपने पैसों को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो आपने अपने पैसे किसी स्कीम में जमा किया और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपने अपने ब्रोकर से बात की एंड उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने को कहा। पर आपके एक बार बोल देने से ब्रोकर आपको आपके पैसे नहीं दे देगा, क्योंकि पैसे विड्रॉ करने के लिए पेपर वर्क करना पड़ता है जिसमें टाइम लगता है। तो सोचो, इमरजेंसी के टाइम वो पैसे क्या आपके काम आएंगे? लेकिन वहीं अगर आपने उन पैसों को किसी फोटो फ्रेम के पीछे या अपने खास लॉकर में रखा होता तो आपके लिए पैसा निकालना आसान होता और आपका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो पाता। पर अपने पैसे कैश में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आईफोन की EMI भरने, शिमला ट्रिप पर जाने के लिए खर्च कर दे। आपको याद रखना है कि वो पैसे इन चीजों पर खर्च करने के लिए नहीं है। गाइस, जब आप इमरजेंसी टाइम के लिए पैसे सेव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा और आप ज्यादा खुश होकर अपनी लाइफ जी पाएंगे। रूल नंबर 3, यूज डेट स्नोबॉल। ऑथर कहते हैं कि जब वो अपने अर्ली 20s में थे तो उनका करियर सेट था। वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन चुके थे और ईयरली $2.5 मिलियन कमाते थे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टी खरीदी थी, पर क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा लोन लिया हुआ था तो 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ तब वो भी इससे बच नहीं पाए, तो उन्होंने भी सबकी तरह अपना सारा वेल्थ खो दिया, जिस वजह से उन्हें फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। लेकिन एक टॉप इन्वेस्टर से स्क्रैच में आने की जर्नी से ऑथर ने लोन के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। ऑथर कहते हैं एक इंसान चाहे तो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, लेकिन डेट का बबल उन्हें फंसा कर रखता है और उनके फाइनेंस को खोखला कर देता है, जिस वजह से डिजायर होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। ऑथर मानते हैं कि अगर आपका लोन आपके इनकम से 30% ज्यादा है तो आपकी फाइनेंस ठीक नहीं है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा या ज्यादा लोन हर किसी को लेना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आपके ऊपर भी पहले से ही लोन है तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको पहले उन डेट्स को पे करना होगा और खुद को डेट ट्रैप से बाहर निकालना होगा। ये आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है स्नोबॉल इफेक्ट। इमेजिन करो आप अपने दोस्तों के साथ किसी बर्फीले माउंटेन पर गए और आपको बर्फ से स्नोमैन बनाने का मन किया, तो आपने छोटा सा बर्फ का बॉल बनाया और उसे बर्फ में घुमाने लगे। ऐसा करने से वो छोटा सा बर्फ का बॉल बर्फ के कांटेक्ट में आकर बड़ा हो गया। ये चीज आपको अपने लोन के साथ करना है। अभी भी आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आया ना? चलो मैं समझाता हूँ। मान लो आपने अपने रिलेटिव से 1.5 लाख, दूसरे किसी से 80,000 और अपने फ्रेंड से 30,000 रुपए उधार लिया है, पर आप अपने पैसों को चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने लोन को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है और इस सिनेरियो में 20,000, 80,000 और 1.5 लाख में लेना है। अब इसमें 20,000 सबसे छोटा है तो आपको सबसे पहले उसे पे ऑफ कर देना चाहिए, फिर 80,000 को और फिर 1.5 लाख को। ऐसा करने से छोटे से बड़ा एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा और आप इजीली अपने सारे डेट क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप एक बार में ये डेट पे कर सकें, तो आप एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। चाहे कुछ भी फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर चलने के लिए आपको अपने डेट को पूरी तरह से पे करना है। रूल नंबर 4,
सेफ्टी नेट फंड। ऑथर आगे कहते हैं, जब आप अपने डेट से फ्री हो जाए, आपको किसी को ईएमआई देने की कोई टेंशन ना रहे, तब आपको सेफ्टी नेट फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे, हमने तो इमरजेंसी फंड तो सेव कर लिया है, देन ये सेफ्टी नेट फंड क्या है? सेफ्टी नेट फंड भी एक तरह का इमरजेंसी फंड है। मान लो आपकी जॉब बहुत सही चल रही थी, पर अचानक आपका बॉस आपको बुलाता है और आपको नौकरी से निकाल देता है, तो आप क्या करेंगे? कोई जवाब है आपके पास? आप तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने डे टू डे लाइफ चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो यहीं पर आपका सेफ्टी नेट आपके काम आता है। सेफ्टी नेट क्रिएट करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने इनकम का 3 गुना सेव करना है। जैसे मान लो आपकी इनकम 30,000 है, तो आपको इसका 3 टाइम्स यानी 90,000 सेव करना है, ताकि अगर आपको कभी आपकी जॉब से निकाल भी दिया जाए, तब भी आप इस फंड की हेल्प से 3 महीने तक अपना गुजारा कर पाए। और जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाए, आप आराम से अपनी लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए ऐसे टाइम के लिए पहले से ही खुद को तैयार करने में ही समझदारी है, और सिर्फ ऐसा करके ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। ऑथर कहते हैं, आपको हमेशा अपने इनकम का 15% सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ लाइंस में अगर मैं इस वीडियो को समअप करूं, तो आपको स्कूल्स में सुनाई जाने वाली वो स्टोरी तो याद होगी, जिसमें 3 दोस्त एक बीच पर रहने के लिए जाते हैं। उनमें से पहला दोस्त आलसी होता है और मेहनत से बचने के लिए वो घास फूस का घर बना लेता है, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ा दिमाग लगाता है और मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ी का घर बनाता है। पर तीसरा दोस्त दूर तक सोचता है। वो सोचता है, मैं बहुत मजबूत घर बनाऊंगा, इसीलिए वो 2-3 महीने लगाकर सीमेंट सैंड का घर बनाता है। ऐसे में जब तूफान आता है, तो पहले दोस्त का घर हवा में उड़ जाता है, जबकि दूसरे दोस्त के घर का छत टूटता है, क्योंकि उसने लकड़ी का घर बनाया था। जबकि वहीं तीसरे दोस्त के घर को कुछ नहीं होता है। इस स्टोरी से डेव हमें ये समझाना चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी नहीं मिलती, इसमें बहुत मेहनत लगती है, और ये एक दिन का काम भी नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है, जिसे आपको बिना थके करते रहना है। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।